हर देश को ये सोचना चाहिए, हर राज्य को सोचना चाहिए कि आप अपना वित्त मंत्रालय किसे दे रहे हैं। अनपढ़ों को दे देंगे तो चौपट हो जाएगा। भारत से भी कई राज्य हैं जिनसे अच्छा संकेत नहीं है। समझिए ध्यान से, किसी भी स्टेट का या देश का जीडीपी जो होता है वो ये दिखाता है कि इस साल वहां पर कितने प्रोडक्शन होंगे एक साल में, और उस जीडीपी के बाद डेब्ट टू जीडीपी रेशियो निकाला जाता है कि जितना प्रोडक्शन एक साल होगा उसका कितना परसेंट लोन चुकाने में जाएगा। तो लोन लेना गलत बात नहीं है, बट एक लिमिट में लेना चाहिए। यहाँ पर कहा जाता है कि जीडीपी का 20% अगर आप लोन लिए हैं तो ये एक नॉर्मल चीज है, यहाँ तक ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा जाता है तो खतरनाक माना जाता है, और 60% क्रॉस किया तो एकदम ये डेंजर हो जाता है। 60% से ज्यादा डेब्ट टू जीडीपी रेशियो नहीं होना चाहिए। अब होगा कैसे भाई, साल भर में हम जितना कमा रहे हैं उसका 60% उसी में ब्याजें चुकाने में, लोन में कर बचेगा क्या हमारे पास। अब ये स्थिति पे भारत के कई राज्य आ चुके हैं, जिसमें सबसे टॉप पर है पंजाब, खतरे का संकेत है। यहाँ पर 53% यहाँ डेब्ट टू जीडीपी रेशियो। देखिए 20 होना चाहिए, 53 है यानी 60 के पास है, तो वहां पे काफी ज्यादा पॉलिटिक्स खराब था यहाँ पर। तो अभी तो वहां इलेक्शन हुए हैं, एक आध महीने सरकार आई है भगवत मान की यहाँ पर। अब एक आध महीने में कौन सरकार क्या कर लेगी किसी को नहीं पता, कम से कम 2-3 साल रुकने के बाद ही कोई बता सकता है कि इस गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है। अभी के लिए करेंगे तो बस एक भारतीय मीडिया है और एक नेता है सब, जो सरकार बनते कहेगा सबकी एकदम ये हो जाना चाहिए। तो पंजाब को इस पे स्पेशली ध्यान देना चाहिए क्योंकि अगली दहलीज पे है। दूसरे नंबर पे राजस्थान है, इनका 39% डेब्ट टू रेशियो है। उसके बाद 38% पश्चिम बंगाल का है, 34% उत्तर प्रदेश का है, और आंध्र प्रदेश का 32% डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है। यानी ये लोग श्रीलंका जैसी स्थिति के लिए मतलब अब धीरे धीरे जा रहे हैं। 60% थ्रेशोल्ड क्रॉस कर जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे श्रीलंका का डेब्ट टू जीडीपी रेशियो 110% था, इसलिए डूबा। यहाँ पर ग्रीस जो डूब गया 2012 से 15 के बीच में पूरी तरह, उसका डेब्ट टू जीडीपी रेशियो 200% था, इसीलिए पूरी तरह से चौपट होगा। हमारे अगल बगल के कई देश भी हैं जो इसी संकट में आने वाले हैं, जैसे नेपाल। केपी शर्मा ओली याद होंगे आपको, क्या नौटंकी किया था इस बंदे ने, पूरी तरह भारत और नेपाल के रिश्तों को खराब करके रख दिया। ठीक हुआ ये गया, वरना भारत और नेपाल के रिश्ते को एकदम रसातल पे गिरा देता। इसका डेब्ट टू जीडीपी रेशियो 53% है। यहाँ के वित्त मंत्री को पता ही नहीं है कि ये डेब्ट टू जीडीपी रेशियो होता क्या है यहाँ पर। अब सबसे बड़ा खतरा तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान का डेब्ट टू जीडीपी रेशियो 74% है। आप समझ सकते हैं ये खतरे के निशान को पार कर चुके हैं, अब कभी भी ये बर्बाद हो जाएगा। खतरा इसलिए है कि पाकिस्तान एक परमाणु संपन्न देश है, और परमाणु संपन्न देश का स्टेबल रहना जरूरी है, क्योंकि अगर वहां गृह युद्ध होगा और श्रीलंका जैसी स्थिति होगी, यूक्रेन जैसा स्थिति हो गया, सीरिया जैसा स्थिति हो जाएगा, तो किसी के हाथ में परमाणु बम लग जाएगा, उसे कहीं चला देगा। अब पता चला आप मोहल्ले के किसी नॉर्मल आदमी को AK-47 निकाल दीजिए तो बरस करेगा इसे 47 लेके ले। तो भाई बड़े हथियार जिम्मेदार देशों के पास होना चाहिए। तो भारत के लिए भी एक चिंता का विषय, वहां आतंकवादी हर गली में एगो मिलेगा, कोनो को मिल गया परमाणु बम सीधे चला देगा भारत के ऊपर, ये नहीं देखेगा कि सोच रहा कितना दूर जा पाएगा नहीं। तो देखिए डर उसको होता है जिसके पास खोने के लिए कुछ हो, जैसे भारत है, अमेरिका है, ब्रिटेन है। चुट्टा के पास है ये क्या है जो खोने के लिए यहाँ पर है। यहाँ पर और अफगानिस्तान तो देख ही रहे हैं पूरी तरह से तालिबान के हाथ में चला गया, और इधर म्यांमार देख ही रहे हैं, आंग सांग सूके से पूरी तरह मिलिट्री ले लिया है। तो यहाँ पे म्यांमार में तानाशाही होगा, अफगानिस्तान में तानाशाही होगा। तो दूगो इधर से बर्बाद और ये दूगो कर्जा में बर्बाद, नेपाल और ये आपका पाकिस्तान। तो देखिए अब आगे क्या होता है, बट श्रीलंका को तो बर्बाद होना फिक्स है। बाकी दुनिया के देशों से भी हाथ जोड़ कर विनती है कि सीखो कुछ श्रीलंका से, किस तरह बर्बाद हुआ, और चाइना के डेब्ट ट्रैप में मत फंसो। अब भारत के हर राज्य से कहते हैं कि भाई आप लोग भी अपना वित्त मंत्री सोच समझ के बनाइए, कि जिसको ये सब पता हो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो क्या क्या होता है। इसे ही नहीं कि उठा के बना दे इसे महिंद्रा राजपक्षे टाइप का कि डुबा देगा।